हेलो गाइस, दिस इज रिहानी कपूर। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे हमारे एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन के सेकंड लेक्चर के बारे में, सेकंड टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो क्या है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन जो है वो एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, नॉन डिफ्यूजेबल कम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स जो है, नॉन डिफ्यूजेबल कम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि डिफरेंस क्या है डिफ्यूजेबल और नॉन डिफ्यूजेबल में। ठीक है, ये जो नॉन डिफ्यूजेबल कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं हमारे, इनका ब्रेकडाउन होता है सिंपलर और डिफ्यूजेबल बायोमोलिक्यूल्स में थ्रू द प्रोसेस ऑफ कुछ केमिकल रिएक्शंस भी होती है और मैकेनिकल मेथड्स भी होते हैं जिनकी वजह से ये मटेरियल जो है ब्रेक डाउन होता है, और इस सारे प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन। ठीक है, अब बात करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इंटरनली कैसे दिखता है और किस तरह से वो वर्क करता है। ओके, तो मैं अगर डायग्राम की बात करती हूँ तो ये रही हमारी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो स्टार्ट होता है हमारा माउथ से। दिस इज द माउथ रीजन। माउथ रीजन के अंदर की तरफ अगर मूव करते हैं तो हमारी बक्कल कैविटी आती है। बक्कल कैविटी नीचे जाएगी तो यहाँ से एक लॉन्ग पाइप जो है ये प्रेजेंट होती है जिसको हम ईसोफेगस बोलते हैं, और दिस इज कॉल्ड एज फूड पाइप। ठीक है, तो फूड पाइप जो है वो जाके आगे जुड़ती है स्टमक रीजन के साथ। दिस इज आवर स्टमक रीजन। स्टमक जो है ये ओपन होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन को कवर करके रखा है किसने, लार्ज इंटेस्टाइन में। एंड लार्ज इंटेस्टाइन जो है फाइनली वो ओपन होता है रेक्टम में, एंड रेक्टम ओपन्स इनटू आउटसाइड थ्रू एनस। एनस जो है वो लास्ट पार्ट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का या ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक है, इसी के साथ हमारी ये डायग्राम पोर्शन मैंने बता दिया आपको कि किस तरह से ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इंटरनली दिखता है और इसमें कौन कौन से पार्ट्स हमारे आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल की। तो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल की अगर मैं बात करूं तो ये स्टार्ट कहाँ से होता है, हमारा माउथ जो है इसकी ओपनिंग, एक ओपनिंग जो है इंटीरियर साइड पे प्रेजेंट होती है विच इज माउथ। माउथ से एलिमेंट्री कैनाल जो है हमारा स्टार्ट होता है और ये एंड अप करता है इनटू अनदर ओपनिंग जिसको एनस बोलते हैं। ठीक है, अब एलिमेंट्री कैनाल है क्या, दिस इज अ लॉन्ग ट्यूब। एक लॉन्ग ट्यूब है जिसमें अलग अलग डायामीटर है। उसके बेसिस पे ऑन द बेसिस ऑफ वेरिंग टाइप ऑफ डायामीटर इसको डिफरेंशिएट किया गया हुआ है डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट इज माउथ, सेकेंड वन इज फेरिक्स, देन इज ईसोफेगस, देन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये सारे पार्ट्स हैं जो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में आते हैं। ओके, फिर उसके बाद चलते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ कि माउथ जो है वो क्या है। माउथ इज एन ओपनिंग। माउथ क्या है, एक ओपनिंग है हमारा माउथ। इसको बाउंड करके रखा है टू मूवेबल लिप्स ने। हमारे वो लिप्स जो है वो मूवेबल होते हैं, तो टू मूवेबल लिप्स ने इसको बाउंड करके रखा है, अपर लिप एंड दी लोअर लिप। अब हमारे जो लिप्स होते हैं उसको आउटसाइड की तरफ एक स्किन की कवरिंग ने कवर करके रखा होता है बाहर की तरफ से, और अंदर की तरफ जो इंटरनली जो हमारे लिप्स है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ओके, अब अपर लिप की अगर बात करें तो यहाँ पे एक डिप्रेशन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बिल्कुल बिलो द नोज जो है ये प्रेजेंट होता है, इसको फाइट्रम बोलते हैं। और माउथ का काम क्या, माउथ हमें फूड को इंजेस्ट करने में या फूड को एनगल्फ करने में हेल्प करता है। तो माउथ का हमारा इतना ही काम है कि ये फूड इंजेक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, इंजेस्ट कर रहे हैं हम फूड को। सेकेंड पार्ट की जो क्या है, ऑरल कैविटी, या उसको हम बक्कल कैविटी भी बोलते हैं। बक्कल कैविटी जो है वो है क्या है, ये एक स्पेस है जिसको बाउंड करके रखा है। माउथ से अगर हम अंदर की तरफ मूव करें तो जो अंदर खाली स्पेस प्रेजेंट होती है उसको बक्कल कैविटी या ऑरल कैविटी बोलते हैं। हमारी जो ये स्पेस होती है बक्कल कैविटी को, इसको सराउंड किया होता है डॉर्सल साइड जो अपर साइड जो है वहां पे पैलेट ने इसको कवर किया होता है। वेंट्रली जो थ्रॉट है हमारा उसने इसको कवर किया, और लेटरल साइड पे हमारे ये जो जॉस प्रेजेंट होते हैं इसने इसको बाउंड करके रखा होता है। ठीक है, इस थ्रॉट का काम क्या, थ्रॉट जो है वो हमारी टंग को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ऑरल कैविटी जो है ये पूरी की पूरी हमारी ऑरल कैविटी हमेशा थोड़ी वेट सी रहती है। ये किस वजह से, यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन जो है प्रेजेंट होती है जिसने पूरी ऑरल कैविटी को लाइन करके रखा हुआ है। ओके,
अब जो हमारी बक्कल कैविटी है, इट कंसिस्ट ऑफ सम पार्ट्स विच इज फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, पैलेट। बक्कल कैविटी का फर्स्ट पार्ट है पैलेट। पैलेट अब है क्या, जो रूफ होती है बक्कल कैविटी की, ये जो ऊपर वाली बक्कल कैविटी में अगर हम टंग से टच करके देखें तो अपर साइड पे एक हार्ड सरफेस प्रेजेंट होता है, उसको हम पैलेट बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारी पैलेट है, इसको सपोर्ट करके रखा हुआ है बोन्स ने, जिसकी वजह से ये रीजन जो है पैलेट का, ये कैसा होता है, हार्ड होता है, और इसको हार्ड पैलेट भी बोलते हैं, ठीक है। अब जो पोस्टीरियर पार्ट है, पीछे की तरफ जो पार्ट होता है पैलेट का, वो थोड़ा सा स्मूथ और फ्लैशी होता है, और इसको हम सॉफ्ट पैलेट भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो सॉफ्ट पैलेट है हमारी, इसका कुछ पार्ट ऐसा होता है जो हैंग किया होता है, हैंग कर रहा होता है फ्रीली, फ्लैप की तरह पीछे, उसको व्यूला बोलते हैं, ठीक है। ये किस लिए प्रेजेंट होता है, ये हमारे जो इंटरनल लेयर्स है उसको क्लोज कर लेता है। जब भी हम खाना खाते हैं स्वेलोइंग के टाइम पे, ये इंटरनल लेयर्स को क्लोज कर लेता है ताकि खाना जो है वो लेयर्स में ना फंस जाए, ठीक है। अब बात करते हैं टंग की, जो कि सेकंड पार्ट है हमारी बक्कल कैविटी का। टंग क्या है, लार्ज मस्क्यूलो सेंसरी ग्लैंडुलर एंड वॉलेंटरी ऑर्गन। मस्क्यूलो सेंसरी का मतलब इसमें मसल्स प्रेजेंट है, और सेंसरी, इसमें टंग जो है वो हमारी सेंस ऑर्गन है, चीजों को सेंस करने में, टेस्ट करने में हेल्प करती है, इसीलिए सेंसरी ऑर्गन है। ग्लैंडुलर मतलब इसमें ग्लैंड्स प्रेजेंट है, और वॉलेंटरी ऑर्गन है, हम टंग को अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं, ठीक है। टंग हमारी जो है वो हाईली मोबाइल ऑर्गन है, लेकिन जो इसकी बेस होती है टंग की, वो फिक्स्ड होती है हमारी बक्कल कैविटी के अंदर बाय ए लिगामेंट। एक लिगामेंट होता है जिसने टंग को पीछे बक्कल कैविटी में जोड़ के रखा है, जिसको फ्रेन्यूलम बोलते हैं, ठीक है। अब जो हमारा अपर सरफेस होता है टंग का, उस पे पैपिला प्रेजेंट होते हैं, पैपिले प्रेजेंट होते हैं। पैपिले में हमारे टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे फूड को टेस्ट करने में हेल्प करते हैं। टंग के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में टंग के बारे में पूरा बताऊंगी, ठीक है। अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा टीथ। टीथ जो वो कैसे होते हैं, दोनों जॉज पे प्रेजेंट होते हैं, अपर एंड लोअर जॉ में प्रेजेंट होते हैं टीथ। बाकी टीथ के बारे में मैंने आपको पुरानी वीडियो में एक में पूरा डिटेल में टीथ, ह्यूमन टीथ के बारे में बताया। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की, जो क्या है फेरिंग्स। फेरिंग्स जो है वो पोस्टीरियर पार्ट होता है हमारी बक्कोफेरेंजियल कैविटी का। होता कैसा है, ये स्मॉल साइज है और कॉनिकल इन शेप होता है ये। अब हमारा जो फेरिंग्स है, यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी फूड और एयर के पैसेजेस होते हैं, ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं हमारे फेरिंग्स रीजन में। फेरिंग्स जो फर्दर डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में। फर्स्ट वन इज नेजोफेरिंग्स, सेकेंड वन इज ओरोफेरिंग्स एंड थर्ड इज लैरिंजोफेरिंग्स। अब नेजोफेरिंग्स की बात करते हैं तो ये हमारा अपर पार्ट होता है फेरिंग्स का। इसमें इंटरनल लेयर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं ऑन द रूफ, और एक पेयर ओरल ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है इसमें यूस्टेशियन ट्यूब की, जो आगे फर्दर कनेक्टेड होती है हमारे इंटरनल एयर्स के साथ। यूस्टेशियन कैनाल के ऊपर मैंने एयर वाली वीडियो में पूरा बताया था कि ये किस तरह से एयर और फेरिंग्स में आपस में कनेक्टेड होते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट की, विच इज ओरोफेरिंग्स। एक्चुअल में जो हमारी ओरल कैविटी है वो ओपन करती है इस पोर्शन में। ओरोफेरिंग्स रीजन जो है, यहाँ पे ओरल कैविटी जो है ओपन करती है। ये मिडल पार्ट है हमारे फेरिंग्स का, और ये पैसेज है, ये रास्ता है किसके लिए, हमारा जो फूड बोलस है, जो भी हम फूड एनगल्फ कर रहे हैं, ये उसको आगे लेके जाता है। तो ये हमारा ओरोफेरिंग्स जो है हमारे फूड को लेकर जाता है ईसोफेगस तक, जो हमारी फूड पाइप है। जो लैरिंग्स की, ओरोफेरिंग्स की जो ओपनिंग है, इसको हम ग्लॉटिस भी बोलते हैं। अब थर्ड पार्ट की अगर बात करें, लैरिंजोफेरिंग्स, ये जो हमारा लोअर मोस्ट पार्ट है फेरिंग्स का, इसमें 2 अपर्चर्स प्रेजेंट होते हैं। एंटीरियर वन जो है, एंटीरियर स्लिट जो है, इसको ग्लॉटिस बोलते हैं, और पोस्टीरियर साइड पे गलेट प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हमारे फंक्शन क्या है, हमारे फेरिंग्स का काम क्या है, ये सिर्फ पैसेज वे की तरह काम करता है, ताकि हमारी बक्कल कैविटी से लेके फूड एंटर कर सके हमारी फूड पाइप में, ठीक है। तो इस फेरिंग्स के थ्रू हमारा खाना जो है वो एंटर करता है हमारी फूड पाइप में या हमारे ईसोफेगस में। नेक्स्ट पार्ट इज ईसोफेगस। ईसोफेगस जो है वो एक लॉन्ग नैरो मस्कुलर और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ट्यूब की फॉर्म में होता है, और ये नीचे की तरफ मूव करता है थ्रू आवर नेक रीजन में प्रेजेंट होता है, डाउनवर्ड पोजीशन में जाता है, एंड दिस इज प्रेजेंट बिहाइंड द ट्रैकिया। ट्रैकिया के पीछे की साइड ये प्रेजेंट होता है।
इट पास थ्रू डायफ्रागम से होते हुए ये हमारे एब्डोमेन रीजन में जाके ओपन होता है और फाइनली ये जाके कहाँ पे ओपन हो रहा है, हमारे स्टमक में। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे फिफ्थ पार्ट की कि एलिमेंट्री कैनाल का फिफ्थ पार्ट क्या है, स्टमक। जो हमारा स्टमक है, दिस इज द वाइडेस्ट पार्ट। हमारी एलिमेंट्री कैनाल में सबसे वाइडेस्ट पार्ट जो है वो स्टमक है। और ये कैसा होता है, थिक, मस्कुलर एंड जे शेप। स्टमक की बात करें तो वो इस तरह से होता है, जे शेप्ड होता है, इसीलिए हमारे स्टमक को जे शेप्ड ऑर्गन भी बोलते हैं। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारा जो एब्डोमेन रीजन है उसकी लेफ्ट साइड में अपर एब्डोमिनल कैविटी में हमारा स्टमक जो है वो प्रेजेंट होता है। अब स्टमक जो है हमारा ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट इज कार्डिक पार्ट, सेकंड इज फंडस, थर्ड इज बॉडी एंड फोर्थ पार्ट जो है वो है पाइलोरिक पार्ट। ओके, अब बात करते हैं कार्डियक पार्ट की। कार्डियक पार्ट जो है वो रीजन है स्टमक का जिसमें हमारा ईसोफेगस जो है वो ओपन करता है। ओके, ठीक है, ईसोफेगस हमारा कैसे ओपन होगा, एक अपर्चर प्रेजेंट होता है कार्डियक पार्ट में जिसको कार्डियक अपर्चर बोलते हैं। ये अपर्चर जो है इसको गार्ड करके रखा हुआ है हमारे कार्डियक स्फिंक्टर ने। हमारा कार्डियक स्फिंक्टर जो है इसका काम क्या है, ये रीगर्जिटेशन ऑफ फूड को चेक करता है। मतलब जो भी फूड खाने के बाद हमारा बाहर की तरफ वापस वक्कल कैविटी में आ जाता है उसको ये होने से रोकता है। तो रीगर्जिटेशन को ये स्फिंक्टर जो है वो चेक करता है। अब ये इस स्फिंक्टर की बात करें, कार्डियक स्फिंक्टर की अगर बात करूं तो ये लेस इफेक्टिव होता है छोटे बच्चों में, इन्फेंट्स में। इसी वजह से इन्फेंट्स में रीगर्जिटेशन जो है वो ज्यादातर देखने को मिलती है। जस्ट पार्ट इज फंडस। फंडस जो है ये अपर पार्ट है हमारे स्टमक का, दैट प्रोजेक्ट्स ओवर कार्डियक अपर्चर। नेक्स्ट उसके अगला वाला पार्ट है बॉडी। बॉडी जो है ये मिडल पार्ट होता है हमारे स्टमक का। देन इज पाइलोरिक पार्ट। पाइलोरिक पार्ट जो है ये लोअर मोस्ट पार्ट होता है, लास्ट पार्ट है हमारे स्टमक का और ये जाके ओपन होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये कैसे ओपन होगा, थ्रू पाइलोरिक अपर्चर जिसको गार्ड करके रखा हुआ है हमारे पाइलोरिक स्फिंक्टर ने। ठीक है, तो ये जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है ये क्या करता है, रेगुलेट करता है ताकि हमारा फूड जो है वो इंटेस्टाइन में मूव कर जाए और वापस से स्टमक में ना आ जाए। तो ये रेगुलेट करता है पैसेज ऑफ फूड इनटू द इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हमारे फंक्शन क्या है हमारे स्टमक का। स्टमक जो है वो एक तो फूड को स्टोर करके रखता है काफी देर के लिए हमारा उस रीजन में, और यहाँ पे मैकेनिकल चर्निंग होती है, फूड जो है वो क्रश होता है हमारे स्टमक रीजन में। देन पार्शियल डाइजेशन हमारे फूड की होती है स्टमक रीजन में। रेगुलेशन ऑफ फूड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो मूवमेंट है फूड की स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन तक उसको भी हमारा स्टमक रीजन जो है वो रेगुलेट करके रखता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर बात करें जो कि हमारा नेक्स्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम ऐसा क्यों है, स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए बिकॉज इसका जो डायामीटर है, इसकी पाइप का जो डायामीटर होता है वो लिटरली 1 इंच के बराबर होता है। बट ये लॉन्गेस्ट पार्ट है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का, लॉन्गेस्ट पार्ट है जो कितना होता है 6.25 मीटर्स तक इसका जो लेंथ है वो इतनी है। स्मॉल इंटेस्टाइन फर्दर डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में, ड्यूडेनम, जीजनम एंड इलियम। ड्यूडेनम रीजन जो है वो यू शेप्ड होता है और 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। सेकंड पार्ट जो है इसका जेजनम, ये मिडल पार्ट है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का। ज्यादातर जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे जेजनम पार्ट में एब्जॉर्ब होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। देन इज इलियम। इलियम जो है ये लोअर मोस्ट पार्ट है, लोअर पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का यहाँ, और ये जाकर ओपन होता है इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में ओपनिंग जो है वो इलियम के थ्रू होती है। लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये शॉर्टर होता है एज कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। इसको लार्ज इंटेस्टाइन का नाम क्यों दिया गया होगा, बिकॉज ये वाइडर होता है। ठीक है, इसकी जो विड्थ है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की, इसीलिए इसको ये नाम दिया गया हो। इट इज अरेंज अराउंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये इस तरह से अरेंज होता है, इसमें हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को सारी तरफ से सराउंड करके रखा होता है। ठीक है, अबाउट इसकी लेंथ कितनी होती है 1.5 मीटर्स ये लॉन्ग होता है। एंड लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो फर्दर डिविजिबल है 3 पार्ट्स में।
फर्स्ट पार्ट इज सीकम, सेकंड इज कोलॉन एंड थर्ड वन इज रेक्टम। सीकम की अगर बात करें तो ये स्मॉल पाउच लाइक सैक होता है जो कहाँ से आ रहा है, कोलॉन से आ रहा है, और ये कोलॉन और इलियम की जंक्शन रीजन पे प्रेजेंट होता है जिसको इलियोकोलिक वाल्व बोलते हैं। सीकम का काम क्या है, ये रेगुलेट करता है फूड के पैसेज को इलियम से लेके सीकम तक। ओके, सीकम जो है इस रीजन में हमारे पास एक शॉर्ट वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स प्रेजेंट होती है। अगर ये जो हमारी अपेंडिक्स है ऐसे तो ये नॉन फंक्शनल है ह्यूमन बींग्स में, लेकिन अगर ये इन्फ्लामेट कर जाती है किसी भी वजह से तो इसकी जो इन्फ्लामेशन होती है उसको अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो इसकी इन्फ्लामेशन हो जाती है तो हमारी अपेंडिसाइटिस जो है इसको ऑपरेट करवाना पड़ता है, रिमूवल जो है अपेंडिक्स का हो जाता है, जिसकी वजह से ह्यूमन बींग प्रॉपरली उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो फिर से वर्क कर सकता है। ठीक है, नहीं तो ये पेन कॉज कर सकता है। देन इज कोलॉन। कोलॉन जो है वो सेकंड पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, ये लॉन्गेस्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का। इसके फर्दर 4 पार्ट्स जो है वो होते हैं। फर्स्ट वन इज असेंडिंग, देन ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड और पेल्विक। असेंडिंग पार्ट जो है वो एक्सटेंड करता है ऑन अपवर्ड अप टू ये लीवर तक जाता है ऑन द राइट साइड। ट्रांसवर्स जो है ये लेफ्ट की तरफ बेंड करता है और एब्डोमिनल कैविटी जो है हमारी उसके साथ साथ चलता है। देन इज डिसेंडिंग। डिसेंडिंग पार्ट जो है वो हमारा एक्सटेंड करता है डाउनवर्ड ऑन द लेफ्ट साइड, एब्डोमिनल कैविटी की लेफ्ट साइड पे ये मूव करता है नीचे की तरफ। देन इज सिग्मोइड या पेल्विक रीजन, ये टर्न करता है टू द राइट साइड और जाके ये ज्वाइन करता है हमारे रेक्टम को। ओके, नाउ वी हैव रेक्टम। रेक्टम जो है इसमें लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स जो है स्किन के वो प्रेजेंट होते हैं एंड देयर आर लार्ज ब्लड वेसल्स। इन ये जो ब्लड वेसल्स होती है सम टाइम क्या होता है एक पेनफुल डिसऑर्डर जिसका नाम पाइल्स है वो हो जाता है। अगर ये जो ब्लड वेसल्स है रेक्टम की वो एनलार्ज हो जाती हैं तो पाइल्स की प्रॉब्लम जो है वो ह्यूमन बींग्स में हो सकती है। ओके, जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है इसका मेनली ये किसमें हेल्प करता है, फॉर्मेशन, टेम्पररी स्टोरेज एंड एलिमिनेशन ऑफ फीसिस में हमारा लार्ज इंटेस्टाइन पूरा का पूरा हेल्प करता है। इसका कुछ रोल जो है वो डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन में भी है। देन लास्ट एंड द फाइनल पार्ट ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल इज एनस। एनस जो है वो एट द बेस ऑफ एब्डोमेन हमारे वो प्रेजेंट होता है। देन इसमें 2 तरह के स्फिंक्टर से ये गार्ड होता है। फर्स्ट वन इज इंटरनल स्फिंक्टर जो किससे बना, स्मूथ इनवॉलेंटरी मसल फाइबर से बना होता है। एंड सेकेंड वन इज एक्सटर्नल जो स्ट्रेटेड मसल फाइबर से बना और इसको हम वॉलेंटरी स्फिंक्टर भी बोलते हैं। ओके, इसके साथ हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम या ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल अगर हम बोले तो ये पूरा प्रॉपरली पूरा हमने कवर कर लिया, ये हमारा खत्म हो गया। यहाँ पे डायग्राम को अगर आप देखो तो ये हमारी डायग्राम माउथ रीजन से स्टार्ट होती है। ये हमारा माउथ रीजन है। माउथ से अंदर की तरफ अगर मूव करो यहाँ पे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, सब मैक्सिलरी ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड एंड पैरोटिड ग्लैंड्स। ठीक है, इन ग्लैंड्स के बाद अंदर की तरफ जो ये कैविटी आती है उसको हम बक्कल कैविटी या ऑरल कैविटी बोलते हैं। ऑरल कैविटीज के अंदर मूव करें तो दिस इज फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स रीजन के बाद हमारे ग्लॉटिस आती है, ट्रैकिया, ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में चला गया। बट अगर नीचे की तरफ उसके साथ ही मूव करें, ईसोफेगस, ये हमारी फूड पाइप आ गई, लॉन्गेस्ट पार्ट है। ठीक है, ईसोफेगस। फिर उसके बाद है स्टमक रीजन, ये स्टमक आ गया। स्टमक का ऊपर वाला पार्ट फंडस, कार्डियक पार्ट, बॉडी, पाइलोरिक पार्ट। ठीक है, ये पूरा आ गया स्टमक। स्टमक जो है नीचे की तरफ मूव करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, ड्यूडेनम रीजन है ये जे शेप। ठीक है, ड्यूडेनम जो है अंदर जाके ये हमारा रीजन है स्मॉल इंटेस्टाइन का सारा। ठीक है, ये अंदर वाला पोर्शन जो है कॉम्प्लेक्स ये आ गया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर ये रीजन है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का। लार्ज इंटेस्टाइन में ये हमारे असेंडिंग कोलॉन है। ठीक है, फिर उसके बाद ये रीजन देखें, इसको हम ट्रांसवर्स कोलॉन बोलते हैं। ट्रांसवर्स कोलॉन जब नीचे की तरफ मूव करती है इसको डिसेंडिंग कोलॉन बोलते हैं। डिसेंडिंग वाली के साथ ही नीचे सिग्मोइड कोलॉन, और ये हमारी सिग्मोइड कोलॉन जाके ओपन होती है रेक्टम में, और रेक्टम फर्दर बाहर की तरफ ओपन होता है थ्रू एनस।
तो ये हमारी अपेंडिक्स जो है इस रीजन में प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये सारा हमारा आ गया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम। ओके, आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ आया हुआ है। मैं अपने नोट्स जो है वो इंस्टा के पेज पे भी शेयर कर रही हूँ, और आप लोग इस वीडियो से भी साथ साथ में लिख सकते हैं। तो प्रॉपरली अपने नोट्स बनाइए, तभी आप लोग सही से इनको समझ पाएंगे। इसके अलावा आपको और नोट्स की जरूरत नहीं है, जो भी मैं टॉपिक्स आपके साथ कवर कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।